यानी डेंटिस्ट द्वारा की गई दांतों की सफाई से रिलेटेड कई मिथ्स हमारे समाज में फैले हैं। जैसे दांतों की सफाई कराने से दांतों में झंझनाहट शुरू हो जाती है, दांत हिलने लगते हैं, दांतों की ऊपरी सतह हट जाती है, दांतों के बीच में गैप आ जाते हैं आदि। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लहना सिंह, डेंटल सर्जन। आज इस वीडियो में मैं डिटेल में दांतों की सफाई से रिलेटेड सभी मिथ्स को क्लियर करूंगी। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले स्केलिंग के बारे में जान लेते हैं कि स्केलिंग क्या है और यह क्यों कराई जाती है। स्केलिंग यानी मशीन द्वारा की गई दांतों की सफाई। इसे क्यों कराते हैं? जब दांतों पर पत्थर जैसी मोटी परत जम जाए, जिसे कैलकुलस कहते हैं, या जो लोग पान, सुपारी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि सब लेते हैं तो दांतों पर लाल रंग की परत जमने लग जाती है, जो ब्रश करने से भी नहीं हटती। इस कैलकुलस की परत को और इन स्टेन्स को हटाने के लिए स्केलिंग यानी दांतों की सफाई करते हैं। कैलकुलस की बात करते हैं कि यह दांतों पर जमता कैसे है। हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, यह बात तो सभी को पता है। ये बैक्टीरिया प्लाक बनाते हैं। प्लाक सॉफ्ट डेब्रिस होता है जो रोज जमता है यानी रोज बनता है और सही तरीके से ब्रश करने से हट भी जाता है। अगर ठीक तरह से ब्रश न करें या फिर ब्रश न करें तो यह प्लाक धीरे धीरे जमकर हार्ड हो जाता है। एक बार प्लाक हार्ड हो जाए फिर कितनी भी ब्रश कर लो यह नहीं हटता। एक बार यह जमना शुरू होता है तो जमता ही चला जाता है। इसे हटाने के लिए स्केलिंग यानी दांतों की सफाई करानी पड़ती है। अगर आप इस कैलकुलस को नहीं हटाओगे यानी स्केलिंग नहीं कराओगे तो क्या होता है? अगर स्केलिंग नहीं कराएंगे तो कैलकुलस की परत मोटी होती चली जाएगी, बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ जाएगी और फिर बैक्टीरिया काफी सड़न पैदा करते हैं जिससे मुंह से बदबू आती है। कैलकुलस की वजह से मसूड़े अपनी जगह छोड़ने लगते हैं। यह कैलकुलस दांतों पर चारों तरफ से जमने लगता है, दांतों से अपनी पकड़ मजबूत बना लेता है और धीरे धीरे आसपास की हड्डी को गलाने लगता है। हड्डी में गलाव ऐसे देखने से पता नहीं चलता। इसके लिए बड़ा वाला एक्सरे, जिसे ओपीजी कहते हैं, वो करवाना पड़ता है। ओपीजी में हड्डी में गलाव साफ साफ दिखाई देता है। इस कैलकुलस की वजह से ही दांत जमे हुए नजर आते हैं और एक समय ऐसा आता है कि दांत हिलकर हड्डी से निकल जाते हैं। ये पूरा सीक्वेंस होता है अगर दांतों की सफाई न कराई जाए तो। सबको सफेद दांत ही अच्छे लगते हैं। पान, सुपारी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि लेने से दांतों का रंग बदल जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि आपके सारे दांतों का रंग बदल चुका होता है और आपको किसी के सामने खुलकर हंसने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। इस परत को हटाने के लिए भी सबसे पहले स्केलिंग करानी पड़ती है। यह बात तो थी कि स्केलिंग की। अब स्केलिंग से रिलेटेड सभी मिथ्स को डिटेल में समझते हैं। दांतों की सफाई को लेकर जो सबसे पहला मिथ है कि दांतों की सफाई कराने से दांतों में सेंसिटिविटी यानी झंझनाहट शुरू हो जाती है। स्केलिंग से कैलकुलस को हटाया जाता है। कैलकुलस की परत गम्स के नीचे तक घसी होती है। जब स्केलिंग करते हैं तो इस सारे कैलकुलस को निकालते हैं। गम्स के नीचे से भी कैलकुलस को हटाया जाता है। कैलकुलस हटने से गम्स और दांत के बीच में जगह बन जाती है यानी गैप बन जाता है। इस गैप की वजह से ही सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। यह सेंसिटिविटी टेम्परेरी है, कुछ दिन तक ही रहती है। जैसे ही गम्स दांतों से दोबारा अपनी पकड़ बना लेंगे, सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। यह सेंसिटिविटी तभी तक रहती है जब तक कि गम्स दोबारा टीथ से अटैच न हो जाए।
दूसरा मिथ है कि सफाई करने से दांतों की ऊपरी परत हट जाती है। यह एकदम गलत है। स्केलिंग जिस मशीन से करते हैं वो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस देती है, जिससे कैलकुलस और स्टेन्स दांतों से अपनी पकड़ छोड़ देते हैं। ये वाइब्रेशंस दांतों की कटिंग नहीं करते, यह सिर्फ कैलकुलस और स्टेन्स को ही हटाते हैं। दांतों की ऊपरी परत तो दांतों को चमकाने के चक्कर में रगड़ रगड़ कर ब्रश करने से ही हट जाती है, ना कि स्केलिंग कराने से। तीसरा मिथ है कि दांतों की सफाई कराने से दांत हिलने लगते हैं। दांतों का हिलना डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में स्केलिंग करा रहे हैं। अगर आपके दांतों में कैलकुलस जमना शुरू ही हुआ है और कैलकुलस की वजह से अभी गम्स खिसकना शुरू ही हुए हैं, तो इस समय स्केलिंग कराने से आपके टीथ और गम्स दोनों ही स्वस्थ हो जाते हैं। दांत के हिलने के 3 ग्रेड हैं। ग्रेड 1 में दांत 1 mm से भी कम हिलते हैं, जिसमें आपको दांत का हिलना ज्यादा महसूस नहीं होता। इस स्टेज में सफाई कराने से, कैलकुलस हटाने से जो दांत का हिलना आपको महसूस होता है वह कुछ समय बाद सही हो जाता है। दांतों के चारों तरफ से कैलकुलस को हटाया जाता है। दांतों और गम्स के बीच स्पेस बन जाती है। गम्स को दांतों से चिपकने में थोड़ा टाइम लगता है। कोई जादू नहीं होता कि स्केलिंग कराने के तुरंत बाद गम्स दांतों से चिपक जाएं। डेंटिस्ट पर ट्रस्ट करें, थोड़ा टाइम दें गम्स को रीअटैचमेंट के लिए। दांत को हिला हिलाकर चेक न करें। लोगों की आदत होती है कि स्केलिंग करने के बाद वो एक एक दांत को हिलाकर देखते हैं कि दांत हिल तो नहीं रहा, जिसकी वजह से दांत और भी ज्यादा हिलने लगता है। लॉजिकली आप लोग भी सोचिए, स्केलिंग कराई है, गंदगी हटी है, जो स्पेस बना है वो एकदम तो सही नहीं होगा। चोट लगने पर भी हील होने में 5 से 7 दिन लगते हैं। स्केलिंग के बाद जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं उन्हें फॉलो करें। जो मेडिसिन्स दी जाती हैं, जेल्स, ऑइंटमेंट वगैरह दिए जाते हैं, उन्हें वैसे ही लगाएं, यूज करें। दांत का हिलना बंद हो जाएगा जैसे ही गम्स दांतों से अटैच हो जाएंगे। ग्रेड 2 में दांत 1 से 2 mm तक हिलता है। इसे आप आसानी से महसूस कर सकते हैं। इस स्टेज में स्केलिंग कराने के बाद दांत पहले से ज्यादा हिलता हुआ महसूस होता है। ध्यान से बात समझिए, दांत पहले से हिल रहा है। कैलकुलस हटने के बाद दांत और मसूड़े के बीच में जगह बन जाती है और दांत पहले से थोड़ा ज्यादा हिलने लगता है। दांत हिलता रहेगा तो गम से अटैच नहीं होगा। दांत को हिलने से रोकने के लिए स्प्लिंटिंग की जाती है। स्प्लिंटिंग यानी दांत जो हिल रहे हैं उन्हें एक फाइबर वायर से बांध देते हैं, जिससे वो हिले नहीं। ग्रेड 3 में दांत 2 mm से भी ज्यादा हिल रहा होता है। इस स्टेज में तो बस दांत निकालने की सलाह दी जाती है। स्टेज में दांत अपनी पूरी पकड़ हड्डी से छोड़ चुके होते हैं, बस कैलकुलस से ही जमे रहते हैं। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि दांत स्केलिंग से नहीं हिलते। जो कैलकुलस दांतों के चारों तरफ है वह दांतों को हिला रहा है, हड्डी गला रहा है। स्केलिंग कराने से तो दांत मसूड़े से दोबारा अपनी पकड़ बना लेते हैं और उनका हिलना बंद हो जाता है। चौथा मिथ है कि दांतों की सफाई कराने से दांतों में गैप आ जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दांतों में गैप सफाई की वजह से नहीं बल्कि कैलकुलस की वजह से आता है। कैलकुलस के जमने से दांत फैलने लगते हैं और दांतों के बीच में इसके जमने से गैप बनने लगता है।
यह गैप इस कैलकुलस की वजह से आपको समझ में नहीं आता, लेकिन जब सफाई करते हैं तब यह सारा क्लियर हो जाता है और एक एक दांत दिखने लगता है, जिसकी वजह से आप लोगों को लगता है कि स्केलिंग दांतों की सफाई करवाने की वजह से यह गैप आया है, बल्कि ऐसा नहीं है। यह गैप तो आपके कैलकुलस की वजह से आया है। 5वां मिथ है स्केलिंग कराने से दांत कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। स्केलिंग कराने से दांतों पर जमी गंदगी हटती है, जो ब्रश करने से भी नहीं हट सकती। स्केलिंग कराने से दांत और मसूड़े दोनों ही स्वस्थ हो जाते हैं, ना कि कमजोर। आई एम श्योर अब आपको ये सभी मिथ्स क्लियर हो गए होंगे। अगर दांतों में कैलकुलस, प्लाक या स्टेन्स जमा हो गए हैं तो इन्हें हटाने के लिए स्केलिंग की जाती है। अगर स्केलिंग नहीं कराएंगे तो इनकी परत मोटी होती चली जाएगी और दांत और मसूड़े दोनों को खराब करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांतों में कैलकुलस की लेयर न जमा हो तो इसके लिए ठीक तरीके से, सही तरीके से 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात को सोने से पहले। हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला करें। थैंक यू।